रात के ठीक 12 बज रहे थे। काली घाटी का घना जंगल कोहरे की सफेद चादर में लिपटा हुआ था। सूखी पत्तियों पर जब हवा चलती तो ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य साया दबे पाव चला आ रहा हो। दूर किसी वीरान हवेली के पास सियार के रोने की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। इसी सन्नाटे को चीरते हुए एक पुरानी जीप आकर रुकती है। गाड़ी से उतरते हैं दो दोस्त, करण और रोहन। करण एक निडर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, जबकि रोहन का दिल डर के मारे लगातार धड़क रहा था। दोनों के हाथों में टॉर्च और भारी कैमरे थे। हवेली की तरफ देखते हुए करण अपनी टॉर्च से रोशनी करता है और रोहन की तरफ देखकर कुछ बोलने लगता है। देख रोहन, यही है वो काली हवेली। 50 साल पहले यहाँ एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। आज हम इसका सच दुनिया को दिखाएंगे। यह सुनते ही रोहन डर के मारे कांपने लगता है और मना करते हुए करण से कुछ कहता है। करण, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही। हवा में अजीब सी बदबू है। देख, गाड़ी की लाइट भी अपने आप बंद चालू हो रही है। चल वापस चलते हैं। लेकिन करण हंसकर उसकी बात टाल देता है और अपनी बात समझाता है। अरे तू भी ना रोहन, डर मत, हमारे पास कैमरे है और रक्षा के लिए ताबीज भी। आज तो हम इस भूत का सच सामने लाकर ही रहेंगे। दोनों हवेली के विशाल लोहे के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। दरवाजा धक्का देते ही चरमराते हुए खुलता है। अंदर सदियों पुरानी धूल और सरन की बदबू फैली हुई थी। दीवार पर ताजे खून से एक चेतावनी लिखी थी। उसे देखते ही रोहन सहमकर चिल्लाता है और दीवार की तरफ इशारा करते हुए कुछ बोलता है। करण, देख दीवार पर खून से क्या लिखा है। मैं कह रहा हूँ यहाँ से चलो। तभी अचानक एक खौफनाक घटना घटती है। हवेली का भारी लोहे का दरवाजा अपने आप जोर के धमाके के साथ बंद हो जाता है और उस पर भारी ताला लग जाता है। यह देखकर रोहन घबराकर दरवाजे पर लात मारता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे, दरवाजा बंद हो गया, कोई बचाओ, दरवाजा खोलो। करण उसे शांत कराते हुए कुछ बोलता है। शांत हो जा रोहन, यह सब सिर्फ लोगों को डराने के लिए किया गया है। चल ऊपर वाले कमरे में चलते हैं। तभी हवा अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है। अंधेरे गलियारे से छन छन गुनगुरु बजने की आवाज आने लगती है। कोहरे के बीच से एक भयानक साया बाहर आता है। बिखरे बाल और जलते हुए चेहरे वाली वही चुड़ैल। उसे देखकर रोहन करण के पीछे छुपता है और कांपती आवाज में सवाल करता है। करण, वो कौन है? वो हमारी तरफ आ रही है। करण, बचाओ मुझे, मेरी सांस रुक रही है। करण अपनी हिम्मत जुटाता है और चुड़ैल से कुछ पूछता है। शांत रोहन, घबराने से कुछ नहीं होगा। हमें बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तुम कौन हो और हमें यहाँ क्यों बंद किया है? उसे छोड़ दो, तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। चुड़ैल धीरे धीरे अपना सिर उठाती है। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। चुड़ैल अपनी भारी और भयानक आवाज में गरजकर उन पर चिल्लाती है। 50 साल पहले इसी हवेली में मुझे बेकसूर जलाया गया था। तब से मेरी आत्मा तड़प रही है। आज तुम दोनों का खून पीकर मेरी रूह को शांति मिलेगी। इतना बोलते ही चुड़ैल हवा में उड़ती है और सीधे रोहन पर हमला कर देती है। उसकी गर्दन अपनी नुकीली उंगलियों में जकड़ लेती है। रोहन का गला घुटने लगता है और वह तड़पते हुए चिल्लाकर करण को पुकारता है। करण तुरंत अपनी जेब से सिद्ध किया हुआ ताबीर निकालता है और चुड़ैल के सामने करके चिल्लाता है। रोहन, इसके शरीर को कोई आम हथियार नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसे खत्म करने के लिए इसकी वो पुरानी तस्वीर जलानी होगी जो तहखाने में छुपी है। मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ, तू भागकर तहखाने में जा और उस तस्वीर को आग लगा दे। ताबीज की रोशनी पड़ते ही चुड़ैल दर्द से कराती है और रोहन को नीचे पटक देती है। चुड़ैल गुस्से में चीखकर करण पर दहाड़ती है। हवेली में चीख पुकार मच जाती है। खिड़कियों के कांच टूटने लगते हैं और चुड़ैल दीवारों पर छिपकली की तरह रेंगने लगती है। करण समझ जाता है कि इसे आम तरीके से नहीं मारा जा सकता, इसलिए वह रोहन की तरफ देखकर तेजी से चिल्लाकर उसे कोई रास्ता बताता है। करण चुड़ैल पर पवित्र गंगाजल छिड़कता है। चुड़ैल दर्द से चीखने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर रोहन अंधेरे और हंडियों से भरे तहखाने की तरफ भागता है। तहखाने में रोहन को चुड़ैल की पुरानी तस्वीर मिल जाती है। वह कांपते हाथों से माचिस जलाता है। पली तीली बुझ जाती है।
दूसरी भी बुझ जाती है। ऊपर हॉल में चुड़ैल ने करण को दबोच लिया था। करण तड़पते हुए आखिरी सांसों में रोहन को आवाज लगाता है। रोहन, जल्दी कर, मैं ज्यादा देर इसे नहीं रोक पाऊंगा। तहखाने में रोहन हिम्मत जुटाता है और जोर से एक नारा लगाता है और जलती हुई तीली सीधे उस पुरानी तस्वीर पर फेंक देता है। तस्वीर में आग लगते ही हवेली में एक जोरदार खौफनाक धमाका होता है। ऊपर हॉल में चुड़ैल अचानक हवा में तड़पने लगती है। उसके शरीर से आग की भयानक लपटें निकलने लगती है। चुड़ैल दर्दनाक चीख के साथ चीखने चिल्लाने लगती है, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरी शक्ति, मेरी आत्मा। देखते ही देखते चुड़ैल आग की लपटों में घिरकर पूरी तरह जलकर राख हो जाती है और उसका साया हवा में गायब हो जाता है। हवेली का भारी दरवाजा अपने आप खुल जाता है और सुबह की पहली किरण अंदर प्रवेश करती है। रोहन हांफते हुए ऊपर आता है और करण को देखकर राहत की सांस लेते हुए कुछ कहता है। करण, सब खत्म हो गया, वो चुड़ैल हमेशा के लिए खत्म हो गई। करण मुस्कुराते हुए रोहन का हाथ थामकर जवाब देता है। हाँ रोहन, आज अच्छाई की जीत हुई। अब इस हवेली में कोई आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। दोनों दोस्त हवेली से बाहर निकल आते हैं। खौफ का अंत हो चुका था और एक नई सुनहरी सुबह उनका स्वागत कर रही थी।